हेलो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हमने क्या बताया था बाबू आपसे कि पहले कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन सल्फाइड से किया जाता है। पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो फॉस्फोरेशन प्रोसेस से, फिर रोस्टिंग करेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाएंगे। फिर इसके बाद स्मेल्टिंग करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग बनेगा। फिर इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, एक दूसरा काम ये होता है कि चूंकि आयरन का काम है, आयरन जो है ऑक्सीजन के प्रति उसका एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, तो ये आयरन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्साइड बना देता है और सल्फाइड हो जाता है। ये ऑक्साइड फिर से सिलिका यानी फ्लक्स से रिएक्शन करके फिर से ये क्या बनाता है, स्लैग बना देता है। अब इस स्लैग को हम हटा सकते हैं। स्लैग को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। अब हमारे पास बचा कॉपर मैट। अब इस कॉपर मैट को बेसिमल कन्वर्टर में डालते हैं फॉर बेसिमलाइजेशन। बेसिमल कन्वर्टर में भी सिलिका होता है और ऑक्सीजन देते हैं, तो सल्फाइड जो है ऑक्साइड बनेगा, आयरन का सल्फाइड, और ये ऑक्साइड जो है सिलिका से रिएक्शन करके फिर स्लैग बना देगा। ये जो सल्फाइड है फिर ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे कंप्लीट सेल्फ ऑटो रिडक्शन हो जाता है और हमारा कॉपर प्राप्त होता है। इतना चीज को हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। आप इतना से तो आपका काम चल जाएगा, समझ गए होंगे पिछले लेक्चर में। लेकिन अब हम इसी चीज को एक हम लिख करके समझा देते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन जब आएगा तो 5 मार्क्स का होगा, कैसे लिखा जाएगा उसको। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग जो जितना स्टेप है, 4 स्टेप है, उन 4 स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो देखिए बस पहले तो हम तो ये लिखना पड़ेगा, सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। अभी कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने पहले ही बात कर चुका है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसके द्वारा करेंगे, तो फॉस्फोरेशन प्रोसेस के द्वारा। द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फॉस्फोरेशन प्रोसेस। देखिए हम इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको हमेशा परमानेंट याद नहीं रहेगा, हर आदमी भूलता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका एक तरह से समझा भी दे रहे हैं कैसे लिखेगा और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा तो ही आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने फॉस्फोरेशन से किया, पहले ही बात कर चुका है। अब रोस्टिंग करना है, तो रोस्टिंग कहाँ करेंगे, तो देखो द concentrated sulfide ore is roasted in reverberative furnace। हम बताएं किस लिए, to convert into oxide में सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करना, सल्फाइड को ऑक्साइड में करना। देखिए क्या होता है, ये जो पायराइट है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड और कॉपर आयरन सल्फाइड बनाता है पहले। अब ये जो आयरन सल्फाइड है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है ऑक्साइड में, कॉपर सल्फाइड पार्शियली ऑक्सीडाइज कर जाता है इसमें। तो इसी चीज को हमने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। देखिए यहाँ पे द concentrated sulfide ore is roasted in a reverberatory furnace to convert sulfide into oxide. Actually copper pyrite is converted into mixture of FeS, copper sulfide में and copper sulfide में and आयरन सल्फाइड में FeS and CO2S and these are partially oxidized। और ये भी क्या करता है, पास सल्फाइड और कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज कर जाता है। हमने इसको बढ़िया से पिछले लेक्चर में भी बात किया था, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए हम लोग तीसरा स्टेप किया जाए। तीसरा स्टेप क्या है, स्मेल्टिंग। देखिए स्मेल्टिंग कहां होगा, तो ब्लास्ट फर्नेस में होगा। ये स्टील का बना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीचे टायर्स से क्या होता है कि हॉट एयर दिया जाता है, ठीक है ना, हॉट एयर दिया जाता है। अब जब हॉट एयर दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा भैया। देखो बाबू, अगर आप रिएक्शन अगर आपके पास दिमाग में है कि स्मेल्टिंग में ये रिएक्शन होता है तो ये आप लिख सकते हो। हमने देखिए कुछ नहीं लिखा है। द रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विथ सैंड, यानी वो फ्लक्स है, एंड कुक एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ब्लास्ट फर्नेस।
A blast of hot air is introduced at the lower part of the furnace. As a result of its melting, following changes occur. दो तरह का चेंज होगा। पहला चेंज में एक करके हम उसको कर दिए हैं, बी के लिए स्पेस नहीं बचा तो उसके बाद में कर देंगे बी को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला चेंज में क्या हो रहा है कि देखिए जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में बदल जा रहा है। ये सल्फाइड और किसमें, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जा रहा है। अब ये आयरन ऑक्साइड ये सिलिका यानी फ्लक्स से मिल करके जो ये प्रोड्यूस है से मिल करके फिजिबल स्लैग बना देता है, और कॉपर सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे, देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ फेरस सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरस ऑक्साइड। फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, विच कंबाइन विद सिलिका, जो सिलिका से कंबाइन करके बना देता है फेरस सिलिकेट फिजिबल स्लैग। ए पार्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड आल्सो ऑक्सीडाइज टू क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए वही चीज है, अगर आप ये तीन रिएक्शन दिमाग में देखिए, तीन रिएक्शन लिखिएगा तो ये तीन रिएक्शन अगर आपके पास है तो ये तीनों रिएक्शन आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आयरन का बी में हम जो बात करेंगे, आयरन का जो है टेंडेंसी जो है, जो एफिनिटी है, जो चाहत है ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है। तो जो यहाँ पे बाबू ऑक्साइड बना है वो फेरस सल्फाइड उसको भी किसमें बदल देगा, ऑक्साइड में बदल देगा। फेरस जो ये है सल्फाइड है इसको सल्फाइड बदल देगा और खुद ऑक्सीडाइज करके AgO बना देता है। तो पहले हम इतना तक कर लें, तब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, हम लोग क्या बात किए थे ए में क्या बात किए थे, जो सल्फाइड है ऑक्साइड में बदल जाता है, और ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन करके फेरस सिलिकेट बना देता है, और ये सल्फाइड भी है ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्साइड बना, ये जो ऑक्साइड बना है कुछ बचा हुआ जो सल्फाइड है, जो ये ऑक्साइड बना है तो वो जो सल्फाइड बना है इस ऑक्साइड को भी वो सल्फाइड में बदल देता है, क्योंकि आयरन का टेंडेंसी ऑक्सीजन के प्रति जो प्यार है बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन का चाहत, आयरन का चाहत ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है। तो जैसे ही सल्फाइड ऑक्साइड बनता है, ये सल्फाइड क्या करता है, उसका ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्साइड बना देता है और फिर से सल्फाइड बना देता है, और ये ऑक्साइड क्या करता है, सिलिका के साथ कंबाइन करके फिर से स्लेग बना देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का रिएक्शन और बी का रिएक्शन दोनों सेम है, सिर्फ आपको रिएक्शन ए में कौन सा रिएक्शन है उसको लैंग्वेज दे देना है बाबू, बी में जो रिएक्शन उसका लैंग्वेज दे देना है। देखिए बी में हमने क्या बताया, एनी क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म एवं कंबाइन विथ फेरस सल्फाइड टू गिव बैक क्यूप्रस सल्फाइड एंड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड काहे ऐसा होता है, which is due to greater affinity of oxygen for iron than copper। ये किसके चलते होता है कि greater affinity of oxygen for iron, हमने बार बार बोला है। फेरस ऑक्साइड फॉर्म अगेन कंबाइंड, देखिए जो ये फेरस सल्फाइड ऑक्साइड जो बना है अगेन कंबाइंड विद सिलिका टू फॉर्म स्लेग। अब एक ही चीजों को बार बार बात कर रहे हैं। अब इसके चलते क्या होगा, अब हमारे पास ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है। अब देखिए क्या बचा, ये जो स्लेग है, ये स्लेग को हटा देंगे। अब स्लेग हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, तो ये बचा कुछ सल्फाइड भी बचा रहेगा, और सल्फाइड किसका सल्फाइड बचा रहेगा, आयरन का सल्फाइड और कॉपर का सल्फाइड बचा हुआ रहेगा, यानी इनपुट के रूप में आयरन का सल्फाइड, और जो ये हमारा जो ऑक्साइड भी जब सल्फाइड में बन गया था वो बचा रहेगा। इसको हम लोग ये जो मोल्टेन सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड और कॉपर का सल्फाइड है, इसे कॉपर मैट कहते हैं। अब इस कॉपर मैट से हम लोग कॉपर निकालना है, इसीलिए अब इसको बेसनर कन्वर्टर में लिखते हैं। लेकिन पहले हम लोग ये जो कॉपर मैट क्या है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हमने पिछला देखिए क्या बना कि देखिए यहाँ पे जो ऑक्साइड बना था कॉपर का वो तो सल्फाइड में चेंज कर गया, और सल्फाइड जो है ऑक्साइड में चेंज कर गया, आयरन का ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड स्लेग में बन गया। अब देखिए क्या होता है, अब इसी चीज को अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने आपको पिछले लेक्चर में बात कर चुका है कि अब देखिए हमारे पास दो ही चीज बचा, ये स्लेग और हमारे पास बचा APS, देखिए CO2S, और बचा कुछ अनरिएक्टेड APS। क्या बचा,
CO2s और FeS, दो चीज बचा। अब ये ब्लास्ट फर्नेस में दो लेयर बन जाता है। अब जब स्मेल्टिंग होगा तो दो लेयर बन जाएगा। ऊपर चूंकि ये मैट भारी होता है तो ये नीचे चला जाएगा, और स्लैग हल्का होता है तो ऊपर रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लैग को बाहर निकालेंगे। वेस्ट पदार्थ होता है वो, जिससे कचरा होता है वो। अब हमारे पास जो नीचे बचा है उसमें दो चीज है। क्या क्या दो चीज है? तो वो एक है कॉपर का सल्फाइड और एक आयरन का सल्फाइड, जिसको हम लोग कॉपर मैट कहते हैं। जो बार बार बोलता है कॉपर मैट क्या है, तो ये इट इज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। इसी चीज को हम देखिए लैंग्वेज के रूप में लिख दिए। इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ेगा। जब लिखिएगा एज अ रिजल्ट ऑफ स्मेल्टिंग टू सेपरेट मोल्टेन लेयर इज फॉर्म at the bottom of the furnace. Upper layer consists of slag and is removed as waste, while lower layer is called matte. Matte consists of cuprous oxide, cuprous sulfide and unchanged ferrous sulfide and is removed. अब उसको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कॉपर जो मैट है इससे हम लोग कॉपर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बेसिक मेराइजेशन करते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 4 का। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये 4th स्टेप करेंगे। अब 4th स्टेप क्या है, बेसिक मेराइजेशन। देखिए बेसिक मेराइजेशन में क्या होता है, ये बेसिमल कन्वर्टर होता है। अब देखिए आपके पास जो मोल्टेन जो मैट बचा, आपने जो ब्लास्ट फर्नेस में दो चीज गलाया, स्लैग ये हल्का है तो ऊपर आ गया, मैट नीचे भारी है तो नीचे चला गया। स्लैग को हटा दिए, जब स्लैग को हटा दिए तो मैट बचा। उस मैट को हम लोग क्या करेंगे, मैट में दो चीज होता है, याद रखना है, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। याद रखना, पूछता है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉपर मैट क्या है, तो बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। अब हम क्या करते हैं, उस मैट को क्या करते हैं कि बेसिमल कन्वर्टर में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो स्टील का बना होता है और पियर सेट होता है। अब सुन लीजिए, कुछ नहीं, आप जो ढलाई करने वाला, जो मिक्सचर मशीन, सीमेंट मिलाने वाला जो मशीन होता है, उसको आप घुमा सकते हो, ड्रिल कर सकते हो। तो बस सेम चीज है, वो उसी तरह का चीज है। तो ये स्टील का बना होता है, और स्टील का बना होता है उसमें लाइनिंग जो होता है सिलिका का लाइनिंग होता है। उसमें क्या करते हैं, स्मॉल पाइप से हॉट एयर प्रोवाइड किया जाता है और सैंड प्रोवाइड किया जाता है। तो जब हम हॉट एयर और सैंड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एयर और सैंड, अब सैंड तो फ्लक्स की तरह काम करेगा, तो जैसे ही सिर्फ प्रोवाइड करेंगे तो सल्फाइड जो है वो एयर के साथ ऑक्साइड बदल जाएगा, और जो सैंड पास के जो ऑक्साइड है उसको स्लैग बना देगा। और जो कॉपर जो सल्फाइड है वो कॉपर सल्फाइड भी क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा, और कॉपर सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, और ये ऑक्साइड और ये सल्फाइड आपस में फिर से रिडक्शन कर देगा। और इट इज एग्जांपल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ये ऑटो रिडक्शन का एग्जांपल है जिसमें CO2 और CO में ऑक्सीडाइज कर जाता है, और C2S भी SO2 में क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। यानी कि ऑटो रिडक्शन है, और ये क्या हो जाता है, ऑटो रिडक्शन में हमारा रिड्यूस करके ऊपर बना देता है। जो चीज बोले इसी चीज को हम यहाँ पे लाइन के रूप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाबू। बोलने से थोड़ी वहां पे तो लिखना पड़ता है, एग्जाम में तो लिखना पड़ता है। तो जो हम बोले उसी चीज को हम यहाँ लिख दिए हैं। द मोल्टेन मैट इज ट्रांसफर्ड टू ए बेसिमल कन्वर्टर फॉर बेसिमलाइजेशन व्हिच इज पियर शेप, नाशपाती जैसा होता है, पियर शेप फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइन विद सिलिकॉन, लाइन विद सिलिकॉन। इट कैन बी tilted, घुमा सकते हैं, एंड इन एनी पोजीशन it is fitted with a small pipe called terrace through which a blast of hot air is introduced. Hot air and fan side is admitted. During the process of decimalization, any sulfur arsenic antimony, अगर सुनो सल्फर आर्सेनिक और एंटीमनी अगर होगा, अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्साइड के रूप में बनेगा और वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो मेट, ठीक है ना, मेट escape as respective volatile oxide. Following reaction take place during the formation of copper. तो हमने क्या बोला कि बेसिमल मैट को बेसिमल कन्वर्टर में डालेंगे जो पियर शेप का होता है, जो सिलिका से लाइन होता है, उसमें स्मॉल पाइप
स्मॉल पाइप से जुड़ा होता है, उसमें उस पाइप को टॉयर्स बोलते हैं जिसमें ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर एंड सैंड आर एडमिटेड, ठीक है ना। यदि अगर उसमें फॉस्फोरस, सिलिका, आर्सेनिक का अगर इंप्रोड्यूस हो, एंटीमनी का इंप्रोड्यूस हो, तो वो उसका वोलेटाइल ऑक्साइड में बदल जाता है और फट जाता है, एस्केप आउट कर जाता है। अब ये क्या होता है उसमें, इस रिएक्शन क्या होगा कि सल्फाइड है ऑक्साइड में बदलेगा, आयरन का सल्फाइड ऑक्साइड में बदलेगा। अब ये जो आयरन का ऑक्साइड है फ्लक्स से रिएक्शन करके स्लैग बना देगा, और फिर यहाँ पे कॉपर सल्फाइड जो है वो भी ऑक्साइड से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देगा, और ये ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के द्वारा क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। यानी एक इज एग्जांपल ऑफ कॉपर ऑटो रिडक्शन, हमारा कॉपर बना है। अब इस कॉपर को हम क्या करेंगे, इसको घुमा करके एक सैंड का मोड में डाल देंगे, ये कॉपर को सैंड मोड में डाल देंगे। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा बाबू रे, अब ये ठंडा होगा तो SO2 बाहर निकलेगा, SO2 जब बाहर निकलेगा तो SO2 बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ SO2 फंस जाता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के दौरान क्या हो जाता है, वो फंस जाता है, और जब जैसे ही फंस जाएगा तो वो एक ब्लिस्टर यानी फोला जैसा, फोका, आप फफोला सुनते हो, जैसे जल जाता तो कैसे फोड़ा जैसा हो जाता है, फफोला हो जाता है, तो वो फफोला जैसा हो जाता है, और उस कॉपर को फफोलादार कॉपर कहते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि फफोलेदार कॉपर कैसे बनता है, तो बस कुछ नहीं कहेंगे कि फफोलेदार कॉपर बनाना जो है उसमें कॉपर के सरफेस पे SO2 निकल नहीं पाता है, SO2 फंस जाता है, जिसके चलते फफोलेदार कॉपर का फॉर्मेशन होता है। तो हम समझेंगे कि आप इसे समझ लिए हैं, आप इसे नोट करें। अब देखो, हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टर को झुका देंगे, झुका करके जो मोल्टेन मास है, जो गला हुआ रूप है, उसको सैंड का मोड में कि बालू के साचा में उसको गिरा देंगे। अब जैसे ही कूलिंग होगा तो SO2 धीरे धीरे क्या करेगा, एस्केप आउट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बबल ऑफ गैस, कुछ बबल क्या कर जाता है, सॉलिडिफिकेशन के दौरान फंस जाता है। हमने पहले भी बोल चुका है बाबू, जो बोला उसी को हमने लिख दिया, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब जिसके चलते क्या होगा कि ये ब्लिस्टर जैसा, फफोला जैसा दिखने लगता है, इसलिए इस कॉपर का नाम है ब्लिस्टर कॉपर। अब इसे प्यूरिफाई कैसे करेंगे बाबू, तो इसे प्यूरिफाई करने के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से करेंगे। हम देखिए क्या पढ़े कि कैसे सबसे पहले कितने स्टेप में जाएगा बाबू, तो 4 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है कि कंसंट्रेशन करेंगे, तो कंसंट्रेशन करेंगे तो किसके द्वारा कंसंट्रेशन करेंगे बाबू, तो फ्लोटेशन के द्वारा। दूसरा है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग में क्या करेंगे बाबू, रिवर्बरेटेड फर्नेस में करेंगे, तो सल्फाइड जो पैराइट ओर है आयरन का सल्फाइड और आयरन के कॉपर के सल्फाइड में बदल जाता है। कुछ कार्बन के सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड उसके ऑक्साइड में पार्शियली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। ये हमने बात किया। इसके बाद हमने बोला कि स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टेड ओर को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें सिलिका भी डालते हैं, उसमें कार्बन भी डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे करेंगे और उसमें हॉट एयर डालेंगे बेस से, जैसे डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड है, सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा, और ये ऑक्साइड जो है SiO2 जो हम सिलिका डाले थे उसके साथ स्लैग बना देगा। सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो अनरिएक्टेड जो सल्फाइड है उसका टेंडेंसी जो है, सल्फाइड का, आयरन का टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीजन को अपने से लेना। जो ऑक्साइड बना है, कॉपर का ऑक्साइड बना है, उसका ऑक्सीजन को लेकर के फिर से कॉपर को सल्फाइड में बदल देता है, जिसके चलते कि यहाँ पे बेसिमल जो ब्लास्ट फर्नेस में दो चीज पाया जाता है, एक कॉपर का ऑक्साइड सल्फाइड और एक आयरन का सल्फाइड, जिसको हम कॉपर मेट करते हैं। जो भारी होता है और स्लैग क्या होता है, हल्का होता है, तो स्लैग नीचे चला जाता है और फिर वो कॉपर मेट नीचे चला जाता है और स्लैग ऊपर चला आता है। स्लैग को हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि बेसिमल कन्वर्टर में डाल देते हैं। बेसिमल कन्वर्टर में भी क्या करते हैं, स्टील का बना होता है, पीएल शेप होता है, और उसमें हम लोग सिलिका का लाइनिंग होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे उसको ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर देंगे तो आयरन का सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, और ये ऑक्साइड क्या सिलिका से रिएक्शन करके
सिलिका से रिएक्शन करके फिर से बना देता है आपको स्लाइड बना देता है। और जो कॉपर का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाता है और कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का ऑक्साइड मिल करके ऑटो रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आप इसको जब कंप्लीट मेल्ट कर जाएगा तो उसको हम लोग जैसे रिएक्शन खत्म हो जाता है तो उसको सैंड का मोड में डालते हैं और सैंड का मोड में डाल करके उसको जैसे ही अब उसको ठंडा होगा तो SO2 धीरे धीरे निकलेगा। कभी कभी SO2 फंस जाता है और फंस जाने के चलते वो ब्लिस्टर ऐसा दिखता है जिससे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। और इसे प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करेंगे और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बाद में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नहीं, हम तो समझ गए, तब तक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, धन्यवाद। आप इस पूरा नोट कर लें। नोट करने से क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आएगा। नहीं, और बार बार इसे रिवीजन करें, बस एक ही गुरु मंत्र है, रिवीजन। थैंक यू।